सो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम वर्ड बैंक में हाजिर हैं और आपके लिए कुछ नए वर्ड्स को लेकर, और इन नए वर्ड्स से हम नए वर्ड्स के रूट की तरफ जाएंगे और रूट से नए नए वर्ड्स को फ्रेम करेंगे और हम सीखेंगे कि हमने नए वर्ड्स क्या क्या देखे, क्या क्या वर्ड्स हो सकते हैं और अब तक क्या वर्ड्स हो गए, क्या हमने कभी जानने की कोशिश करी कि ये वर्ड कहाँ से आया. सो लेट अस स्टार्ट. एंड फर्स्ट I would like to start with ortho. Ortho means straight, और इसको बोलते हैं करेक्ट करना और स्ट्रेट. एक टर्म आती है पैडोस. पैडोस का मतलब बोलते हैं, इसको हम पीडोस भी बोल सकते हैं. पीडोस का मतलब चाइल्ड है ना, चाइल्ड. पीडोस चाइल्ड. Odontos means tooth, right? So these are the words. ये हमारे वर्ड्स हैं और जिससे हम नए वर्ड्स फ्रेम करने की कोशिश करेंगे. उसके पास आपको मिलेगा लोगोस. दिस इज साइंस. लोगोस मीन्स साइंस, राइट? एल्गोस का मतलब होगा पेन. तो ये सारे वर्ड्स मिलेंगे. वन बाय वन हम आते हैं कि हमें वर्ड्स कैसे फ्रेम करने हैं. देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्थोपेडिक्स की. ऑर्थोपेडिक्स. सो ऑर्थो मीन्स स्ट्रेट एंड पीडोस मीन्स चाइल्ड. तो बच्चे को सीधा करना है. इसका क्या मतलब, बच्चे को सीधा करना? नो, ऐसा कुछ भी नहीं है. ऑर्थोपेडिक्स एक वर्ड है जिसकी शुरुआत हुई थी जब बच्चों में बहुत सारी प्रॉब्लम से स्टार्ट हो रही थी और उनके ये स्पाइन यानी कि ये रीढ़ की हड्डियाँ जो थी वो ऐसे तिरछी हो जाती थी ऐसे. तो उस कंडीशन में डॉक्टर्स ने उन बच्चों को, मतलब जिन डॉक्टर्स ने उन बच्चों की हड्डियों को स्ट्रेट करने का काम किया, ऑर्थो मीन्स स्ट्रेट और करेक्ट और पेडोस मीन्स चाइल्ड, उन बच्चों के अर्थ की, मतलब उन बच्चों, सॉरी, पेडोस का स्पेलिंग जो होता है दैट इज PAIDOS. उन बच्चों की जो हड्डियों को उन्होंने करेक्ट करने का, सीधा करने का जो काम किया उसको हमने कहा ऑर्थोपेडिक्स. यानी कि ये स्पेशलिटी जो थी उसको हमने कहा ऑर्थोपेडिक्स. जिन डॉक्टर्स ने, जिन सर्जन्स ने, जिन फिजिशियंस ने इसको अंजाम दिया, एंड दैट वाज कॉल्ड ऑर्थोपेडिस्ट. उनको ऑर्थोपेडिस्ट कहा गया. एक्सपर्ट इस फील्ड के, उनको बोला गया कि दे आर ऑर्थोपेडिस्ट, राइट? सो दे आर ऑर्थोपेडिस्ट. ऑर्थो मीन्स स्ट्रेट एंड पेडोस मीन्स चाइल्ड. यानी कि उन चाइल्ड की जो हड्डियों को सीधा करने का जो उन्होंने काम करा, दैट वर कॉल्ड ऑर्थोपेडिस्ट, राइट? नाउ ऑर्थोपेडिक्स एंड ऑर्थोपेडिस्ट. नाम अब आती है बात ऑर्थोडेंटिस्ट, है ना? ऑर्थोडेंटिस्ट. तो यहां से आया ऑर्थोडोंटिस्ट. सो ऑर्थोडोंटिस्ट, इसका मतलब कि जिन्होंने दांत को सीधा किया होगा उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्थोडोंटिस्ट, राइट? ऑर्थोडोंटिस्ट, जिन्होंने दांत को हमारे सीधा किया उसको कहा हमने कि दे आर ऑर्थोडोंटिस्ट, राइट? और इस स्पेशलिटी को क्या कहा? इसको कहा गया ऑर्थोडोंट्रिक्स. यानी कि जो डॉक्टर्स इसके ऑर्थोडोंट्रिक्स के स्पेशलिस्ट थे उनको हमने ऑर्थोडोंटिस्ट कहा. ऑर्थोडोंटिस्ट, ठीक है, ऑर्थोडोंटिस्ट. और जो इसके स्पेशलिस्ट थे उनको हमने कहा ऑर्थोडोंटिक्स. सो ऑर्थोडोंटिस्ट एंड ऑर्थोडोंटिक्स, ये दो वर्ड हमारे जो निकले, ऑर्थोडोंटिस्ट एंड ऑर्थोडोंटिक्स, राइट? ये हमारे वर्ड्स निकले दांत के लिए. यानी कि जिन्होंने हमारे दांत को सीधा करा, तो दांत को जिन्होंने सीधा करा उसको क्या कहा हमने? ऑर्थोडोंटिस्ट एंड ऑर्थोडोंटिक्स. फाइन. ऑर्थो मीन्स स्ट्रेट एंड ओडोंटस मीन्स टीथ, जिन्होंने हमारे दांत की प्रॉब्लम्स को सीधा करा. यानी कि दांत अगर आड़े तिरछे होगी उसको सीधा करा तो उसको हमने कहा ऑर्थोडोंटिस्ट. नेक्स्ट आता है आपका अगला जो आता है, एंड दैट इज कॉल्ड कार्डियोलॉजिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट, राइट? कार्डियोलॉजिस्ट, ये आया वर्ड कार्डियक से. यानी कि ये वर्ड आया कहां से? कार्डियक से.
कार्डिया, कार्डिया मीन्स क्या होता है, हार्ट, कार्डिया को बोलते हैं हार्ट, कार्डिया मीन्स हार्ट। तो ये वर्ड जो आया वो कार्डिया से है, कार्डिया मीन्स हार्ट, कार्डिया और कार्डिया एंड प्लस, अब ये कार्डिया आ गया, ये कार्डिया आ गया एंड ये बना लोगोस, लोगोस मीन्स साइंस। ठीक है, तो हम लोगों ने कहा कि भाई जो हार्ट के बारे में स्टडी करेगा वो क्या होगा, वो हमारा कार्डियोलॉजिस्ट होगा। जो हार्ट के बारे में जो स्टडी करेगा उसको हम लोगों ने कार्डियोलॉजिस्ट कहा। सो कार्डिया मीन्स हार्ट एंड लॉजिस्ट मीन्स साइंस। जो हृदय यानी कि हमारे हार्ट के बारे में जो स्टडी कहेगा उसको हमने कार्डियोलॉजिस्ट कहा। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्डियक। अब बात आती है कि कार्डियक का क्या मतलब है। तो आइए हम जरा इसको रब करें और फिर आगे चलते हैं, फिर आपको मैं बताता हूँ कि कार्डियक का क्या मतलब है। सो कार्डियक, दिस इज द टर्म, दिस इज द टर्म कार्डियक। कार्डियक, कार्डियक का आपने सुना होगा वर्ड कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट में। सो कार्डियक का मतलब ये होता है कि मल फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, मल फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, यानी कि जब हमारा दिल, यानी कि हमारा दिल की बात कर रहा हूँ, दिमाग की बात नहीं, दिल की बात कर रहा हूँ, जब हमारे दिल की प्रॉपर फंक्शनिंग ना हो तो उसको हम बोलेंगे दैट इज कॉल्ड कार्डियक, है ना, मल फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, दिस इज कॉल्ड कार्डियक। ठीक, सो कार्डियक भी समझ में आ गया आपको, कार्डिया वर्ड से बना, कार्डियोलॉजिस्ट किसको बोलेंगे, यानी कि जो हार्ट के बारे में स्टडी करेगा उसको कार्डियोलॉजिस्ट बोलेंगे। अब दो टर्म यहाँ पे और भी मिलते हैं, उसको भी हम लोग स्टडी कर लें, और वो दोनों टर्म मिलते हैं आपको, उसकी बात कर लेता हूं मैं। एक मिलता है आपको टर्म कार्डियोग्राम, दिस इज कार्डियोग्राम, कार्डियोग्राम, और एक टर्म मिलता है आपको कार्डियोग्राफ, कार्डियोग्राफ। One term is cardiograph and second term is cardiogram. So what is the difference between cardiogram and cardiograph? देखिए, ग्राफ का मतलब कि दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं, दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट, और इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज द रिकॉर्ड ऑफ हार्ट, रिकॉर्ड ऑफ हार्ट बीट, रिकॉर्ड ऑफ हार्ट बीट, इसको हम बोलेंगे कार्डियोग्राफ एंड इसको बोलेंगे नाम पर। ग्राफ का मतलब ही नहीं कि हार्ट रिकॉर्ड होगा, नो, कार्डियोग्राफ का मतलब ये इंस्ट्रूमेंट है और कार्डियोग्राम का मतलब ये रिकॉर्ड है। अब डिफरेंस आपको मैं बताता हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस। कार्डियोग्राम का मतलब ये होता है कि जब हम ईसीजी कराने जाते हैं तो हमारे को एक ग्राफ पेपर पे पेंसिल से लिखा हुआ हमको प्लॉट करके देता है, वो पेंसिल से लिखा हुआ प्लॉट करके देता है। सो दैट इज कॉल्ड कार्डियोग्राफ। इसको हम इंग्लिश में ऐसा बोलते हैं कि इलेक्ट्रिकली प्रोड्यूस्ड रिकॉर्ड ऑफ हार्ट बीट, इलेक्ट्रिकली प्रोड्यूस्ड रिकॉर्ड ऑफ हार्ट बीट, दैट इज कॉल्ड कार्डियोग्राम। अब बात आ गई इसकी कार्डियोग्राफ की। व्हाट इज कार्डियोग्राफ? तो कार्डियोग्राफ का मतलब, कार्डियो तो हार्ट हो ही गया, ग्राफ का मतलब ये एक इंस्ट्रूमेंट जो इस ग्राफ को, यानी कि हार्ट बीट के रिकॉर्ड को जो बताता है, दैट उस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलेंगे कार्डियोग्राफ। सो कार्डियोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट एंड दिस इज कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम इज द इलेक्ट्रिकली प्रोड्यूस्ड रिकॉर्ड ऑफ द हार्ट बीट। फाइन, ये आपको याद रहेगा, समझ में आ गया। सो दिस इज कार्डियोग्राम एंड कार्डियोग्राफ, राइट। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ और नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, और वो हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट अगेन दिस इज न्यूरॉन। ये जो वर्ड बना हुआ है न्यूरॉन से, और न्यूरॉन का जो मतलब होता है दैट इज नर्व, इसको नर्व कहते हैं। और ये ऑब्वियस लोगोस से बना हुआ है, लोगोस का मतलब क्या हुआ, साइंस, है ना, साइंस, यानी कि जो पढ़ाई या जो साइंस हमें न्यूरॉन के बारे में बताया दैट इज कॉल्ड न्यूरोलॉजिस्ट, है ना। अब न्यूरोलॉजिस्ट की बात करें तो न्यूरोलॉजिस्ट कौन हुआ, तो न्यूरोलॉजिस्ट उस पर्सन को बोलेंगे जिसको न्यूरॉन के बारे में, जिसको हमारे नर्व्स के बारे में हमारे नॉलेज हो, दैट इज कॉल्ड न्यूरोलॉजिस्ट। ठीक है, सो ये न्यूरोलॉजिस्ट हो गया। अब न्यूरॉन का मतलब सीधा दिमाग से हमारे होता है, सीधा ही मतलब दिमाग से होता है। अब बात आती है इसमें नए वर्ड्स और भी मिलेंगे आपको, जैसे आपको एक वर्ड मिलेगा न्यूरोलॉजी, ठीक है, न्यूरोलॉजी। अब बात आती है कि न्यूरोलॉजी का क्या मतलब, तो न्यूरो का मतलब न्यूरॉन, है ना,
न्यूरॉन का मतलब क्या हुआ, दिस इज नर्व, नर्व। और ये जो बना है न्यूरोलॉजी, इसको बोलते हैं न्यूरोलॉजी, 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 ठीक है, न्यूरोलॉजी। तो न्यूरोलॉजी का मतलब ये क्या बोलते हैं, LGI है, ये किससे बना हुआ, एल्गोस से बना। और एल्गोस का मतलब क्या होता है, पेन। यानी कि जब हमारे नर्व्स में एक्यूट पेन हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम न्यूरोलॉजी बोलते हैं, उसको हम न्यूरोलॉजी बोलते हैं, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ठीक। सो न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी स्पेलिंग NEURALGI है। यानी कि जब हमारे न्यूरॉन में यानी कि नर्व्स में माइल्ड एक्यूट पेन अगर हो तो दैट इज कॉल्ड न्यूरोलॉजी, राइट। एल्गोस का मतलब होता है पेन और न्यूरोल का मतलब होता है नर्व, यानी कि नर्व में हमारे जब पेन हो सो दैट इज कॉल्ड एक्यूट पेन हो तो उसको बोलते हैं न्यूरोलॉजी। अब एक और टर्म आती है और दैट इज कॉल्ड दैट इज कॉल्ड न्यूरोसिस, न्यूरोसिस, दैट इज कॉल्ड न्यूरोसिस, ठीक है। अब बात आती है कि न्यूरोसिस क्या होता है, और एक और टर्म भी आता है आपके पास, न्यूराइटिस, 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 एक अनदर टर्म है। वन इज न्यूराइटिस एंड सेकेंड इज न्यूरोसिस। अब इन दोनों का मतलब आप समझिए। सबसे पहले आप इनके वर्ड के मतलब पे जाइए कि आखिर ये बने कहाँ से हैं, कैसे ये बनाए गए। तो बनाने के लिए न्यूरॉन्स, अब ये वर्ड कैसे बना, तो न्यूरॉन का मतलब दिस इज न्यूरॉन, न्यूरॉन यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, नर्व, हमारे नर्व्स है ना, एंड प्लस ओसिस, ओसिस का मतलब ये होता है दिस इज कह सकते हैं हम एबनॉर्मल, एबनॉर्मल, एबनॉर्मल और डिजीज कंडीशन, डिजीज कंडीशन, राइट। एंड न्यूराइटिस का क्या मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूराइटिस, न्यूराइटिस का मतलब हुआ अगेन न्यूरॉन, और न्यूरॉन का मतलब क्या हुआ, नर्व, नर्व एंड प्लस आइटिस, ये किससे बना, आइटिस से। आइटिस का मतलब दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन यानी कि जिसको जलन बोलते हैं, जलन। यानी कि नर्व्स की इंफॉर्मेशन को हम जब बोलेंगे उसको न्यूराइटिस बोलेंगे, न्यूराइटिस। एंड न्यूरोसिस जो होगी हमारी, दिस इज एबनॉर्मल, यानी कि हमारे नर्व की एबनॉर्मल डिजीज, यानी कि एबनॉर्मल कंडीशन, यानी कि उस कंडीशन में हम बीमार रहेंगे। अब उसको एक न्यूरोसिस, न्यूरोसिस का मतलब ये होता है, न्यूरोसिस वर्ड आया कहाँ से, कुछ ऐसे लोग होते हैं, न्यूरोसिस इज अ माइल्ड वर्ड, इसको हम आप ये कह सकते हैं कि दिस इज इमोशनली, emotional disturbance, emotional disturbance, this is called emotional disturbance, emotional disturbance, this is mild word। but अगर हम इसको कंपेयर करेंगे साइकोसिस से तो वो बड़ा खतरनाक वर्ड हो जाएगा। न्यूरोसिस का मतलब था इमोशनल डिस्टर्बेंस, इमोशनल डिस्टर्बेंस का मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो खामखा की बातों में परेशान रहते हैं कि कल क्या होगा, मेरे पास पैसे नहीं है, कल मेरा क्या होने वाला है, मैं कैसे रहूँगा, उसने मेरे को ये कह दिया, मैं उससे बदला लूँगा, ठीक है। बार बार जाकर हाथ धोना, खड़े हुए हैं उनको हाथ धोना है तो बार बार हाथ ही धोए जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि उनकी एनर्जी जो होती है वो बेकार जाती है इन बेकार के कामों में। पैसे को बार बार 100 रुपए है, बार बार काउंट करना, इस पैसे से मेरा क्या होगा, पैसे मेरे 100 रुपये है या नहीं है, वो कहीं गिर तो नहीं गए, ठीक है। बार बार हाथ क्यों, मेरा हाथ धुला या नहीं हुआ, ये इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं, यानी कि जो अपनी एनर्जी को बेकार के कामों में इस्तेमाल करते हैं, उनको हम बोलते हैं कि दे आर सफरिंग फ्रॉम न्यूरोसिस। और उस पेशेंट को जो न्यूरोसिस से को सफ़र करता है उसको बोलते हैं न्यूरोटिक। न्यूरोटिक इज द पर्सन सफरिंग फ्रॉम न्यूरोसिस, यानी कि जो पर्सन न्यूरोटिक वो पर्सन होता है जो न्यूरोसिस को से सफ़र करता है, जिसको न्यूरोसिस रहता है, ठीक है। सो उसको हम बोलेंगे जिसका, यानी कि जिसकी इमोशनल डिस्टर्बेंस जिसके अंदर हो, दैट इज कॉल्ड न्यूरोसिस, ठीक है, फाइन। अब न्यूरोलॉजिस्ट का ही मतलब समझ में आ गया कि न्यूरोलॉजिस्ट का मतलब कि वो एक्सपर्ट जो हमारे नर्व्स को कंट्रोल करता है, यानी कि नर्व्स के डिसऑर्डर्स को ठीक करता है, दैट इज कॉल्ड न्यूरोलॉजिस्ट। अब आइए साइकेट्री की बात करते हैं हम, ठीक है ना। अब यहीं पर हम अगर बात करेंगे साइकेट्रिस्ट की, एक टर्म लेते हैं हम यहां पर, एंड दैट इज कॉल्ड साइकेट्री, या साइकेट्रिक्स की बात करें हम, साइकेट्रिक्स है ना, या
साइकोसिस की बात करें, सबसे पहले हम साइकोसिस की बात करते हैं। तो साइकोसिस बना कैसे? तो साइकोसिस बना साइक, और साइक का मतलब होता है सोल, माइंड, स्पिरिट, ये ठीक है। और ओसिस, अभी ओसिस का मतलब मैंने बताया था कि ओसिस का मतलब क्या होता है? ओसिस का मतलब एबनॉर्मल, एबनॉर्मल, एबनॉर्मल और डिजीज्ड कंडीशन, डिजीज्ड कंडीशन। यानी कि साइकोसिस का मतलब ये हुआ कि दिस इज मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर, यानी कि एकदम मेंटली गए। भाई कहते हैं ना, अबे साइको है क्या, बोलते हैं ना, अबे साइको है क्या, है ना, जाके डॉक्टर को दिखाओ, है ना। तो वो एकदम मतलब जैसे जैसे को मेंटल डिसऑर्डर, समझ में नहीं आता है क्या कर रहा हूं, सो दैट इज कॉल्ड मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है ना। इसको हम, यानी कि इसको हम बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मेंटली, मेंटली डिस्टर्ब्ड, ठीक है, या मेंटल डिसऑर्डर, मेंटली डिस्टर्ब, इसको हम बोलेंगे साइकोसिस, साइकोसिस। तो अब इसको सही कौन करेगा? तो उसको सही करने वाला है साइकियाट्रिस्ट, इसको हम बोलेंगे। अब ये साइकियाट्रिस्ट, तो ये तो आपके स्पेशलिटी होगी, सही कौन करेगा? तो साइकियाट्रिस्ट सही करेगा, साइकियाट्रिस्ट। साइकियाट्रिस्ट का मतलब क्या होगा? यानी कि ये फिर दो हमारे वर्ड बने, PSY, साइक, और साइक मतलब माइंड, सोल, माइंड, एंड प्लस इयाट्रिया, इयाट्रिया, इयाट्रिया का मतलब होता है, दिस इज कॉल्ड मेडिकल हीलिंग, मेडिकल हीलिंग, मेडिकल हीलिंग। यानी कि जो इनके, इन बीमारों को जो सही करेगा, जो मेडिकली हील करेगा, उनको हम क्या बोलेंगे? साइकियाट्रिस्ट, ठीक है। यानी कि साइकियाट्रिस्ट, यानी कि जो हमारा साइकियाट्रिस्ट जो बना, यानी कि वो जो मेडिकल हील, यानी कि जो एक्सपर्ट है ऐसे लोगों को ठीक करने के लिए, दैट इज कॉल्ड साइकियाट्रिस्ट। साइक मींस माइंड, याट्रिया मतलब मेडिकल हीलिंग, यानी कि मेडिकली तौर पर उसको फिट कर दे, उसको बोलेंगे हम साइकियाट्रिस्ट, राइट। ये आपके हो गए, साइकोसिस हो गया, साइकियाट्रिस्ट भी आपको समझ में आ गई। साइकियाट्रिक क्या होगा? इसी स्पेशलिटी को हम साइकियाट्रिक कहेंगे। अब बात आती है एक लास्ट टर्म, आपको बताता हूं मैं, और उसके बाद फिर हम फिनिश करेंगे इसको, एंड दैट टर्म इज कॉल्ड, हम बात कर रहे थे जेरियाट्रिक्स की, कि जेरियाट्रिक्स आखिर है क्या। तो जेरियाट्रिक्स एक वर्ड है, और ये कैसे बना? ये जेरोस से बना, जेरोस, जेरोस का मतलब होता है इल्डर, ओल्ड एज, ओल्ड एज, और इल्डर, इल्डर, इल्डर मतलब बड़े लोग, जेरोस, और इयाट्रिक्स। अब ये कैसा बना? तो जेरोस प्लस ERTREIA, याट्रिया, ठीक है। याट्रिया का मतलब मेडिकल हीलिंग, दिस इज कॉल्ड मेडिकल, मेडिकल हीलिंग, राइट। यानी कि जो हमारे एल्डरली लोग होते हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग हमारे घरों में मौजूद होते हैं, उनको वक्त के साथ कुछ परेशानियां हो जाती है, उनको दिक्कत हो जाती है, तो जो उनके जो एल्डरली जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो वक्त बढ़ने के साथ जो प्रॉब्लम होती हैं, उनकी दवाएं, या उनको जो रेफर करता है, उनको जो देखता है, उनको जो एक्सपर्ट एडवाइस करता है, दैट as that advisor or that expert or that doctor is called geriatrist, geriatrist और geriatrician, geriatrician, उसको हम geriatrician भी कहते हैं, geriatrician, TRICIN, उसको हम geriatrician भी कहते हैं। यानी कि जेरोस का मतलब क्या हुआ? तो जेरोस का मतलब होता है हमारा ओल्ड एज, एंड इयाट्रिया का मतलब हुआ, इयाट्रिया, इयाट्रिया मीन्स दिस इज मेडिकल हीलिंग, यानी कि मेडिकल हीलिंग, यानी कि जिनको, जो एल्डरली पर्सन्स होते हैं, जिनको मेडिकल हीलिंग की ज़रूरत पड़ती है, उनको मेडिकल सुपरविजन की ज़रूरत पड़ती है, और उनको जो मेडिकल सुपरपोजिशन प्रोवाइड करता है, जो एडवाइस करता है, जो मेडिसिन रेफर करता है, दैट इज कॉल्ड जेरियाट्रिक्स। इनको जेरियाट्रिस्ट भी कहते हैं, जेरियाट्रिस्ट, JREIA, जेरियाट्रिस्ट भी कहते हैं, और जेरियाट्रिशियन भी कहते हैं, जेरियाट्रिस्ट भी कहते हैं, जेरियाट्रिस्ट एंड जेरियाट्रिशियन भी कहे जाते हैं। उस एक्सपर्ट डॉक्टर को हम जेरियाट्रिशियन, यानी कि जो उनको प्रोवाइड करेगा मेडिकल असिस्टेंस और मेडिकल सुपरविजन और जो दवाएं, उनको हम जेरियाट्रिशियन कहते हैं। एंड दिस इज द स्पेशलिटी, जेरियाट्रिक्स, जेरियाट्रिक्स इज द स्पेशलिटी। और ये प्रॉब्लम जो होगी, यानी कि जो पेशेंट होंगे, वो घर के बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा होती है, और ज़्यादा उम्र होने की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। सो थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।
नेक्स्ट टाइम फिर नए वर्ड्स के साथ मिलेंगे, उनके रूट्स को ढूंढेंगे, और अगर कोई गलती होगी तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, माफ़ कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।